माँ जी आप भी अपना ध्यान नहीं रखते बिल्कुल भी। तू है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। हाँ मैं तो हूं ही। अब मेरे होते हुए आपको किस चीज की टेंशन? मेरी बेटी है तू। और ऐसी सास भी सबको ना मिले क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे सास की जैसी हर किसी की सास हो। पगली। नहीं तो फिर मेरे पास क्या बचेगा बताना मुझे, है ना? आज वो आया नहीं, ऑफिस का टाइम। हाँ बस वो रेडी हो रहे थे। माँ को ऑयल लगा देती हूँ, फिर माँ को नहाना भी है। ठीक है माता, ऑफिस जा रहा हूँ मैं। ध्यान से जाना। माँ अब आप नहा लो, मैंने गर्म पानी रख दिया है, ठीक है? कितनी चिंता करती है मेरी। जब तक मैं सब्जी काट लेती हूँ खाना बनाने के लिए। चल बाथरूम तक छोड़ दे। हे जिया। अरे दी आप कैसे हो आप? मैं बढ़िया, तू बता कैसी है? हाँ बढ़िया। और दीदी सब बढ़िया घर पे? मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता तूने क्या हालत बना रखी है अपनी? क्यों, मैं तो एकदम फिट हूँ। देखिए अपने चेहरे को, कैसा गंदा सा हो गया है। कभी पार्लर वार्लर जाने का टाइम है? इन कामों से छुट्टी मिलती है या नहीं तुझे? अरे दीदी क्या करे, शादी के बाद कहाँ जाए, शादी के बाद काम इतने हो जाते हैं, ऊपर से माँ जी बीमार है, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। वो बात ठीक है जी, शादी मेरी भी हो रखी है। देख कितनी ऐश की जिंदगी जी रही हूँ मैं। तू बता तेरे क्या हालात हैं? तू जी रही है ऐश में? और तू है ना सास का वृद्धाश्रम छोड़ा। क्या मतलब? अरे मेरे वाली सास की मैंने वृद्धाश्रम खोल दिया। ऐसे ही खा खा खूब खूब करती रहती थी घर में, मेरा तो जीना हराम कर दिया था। अब जब से गई है ना, मैं सुकून की लाइफ जी रही हूँ, जहाँ जी करता वहीं जाती हूँ। पर दीदी पंकज जी नहीं मानेंगे, आप क्या बात कर रही हो? अरे मान जाएगा, औरत के हाथों में होता है आदमी को मनाना। बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, अरे मेरी दवाई का टाइम हो गया, कहाँ है तू? आ रही हूँ माँ जी। बता इनसे फुर्सत मिलेगी तो ही तो कहीं जाएगी। और एक और बात बता, पंकज तुझे आज तक कितने दिन हुए तेरी शादी को? भी लेके गया? अरे बहू। आ रही हूँ माँ जी। चल ठीक है, माँ जी बुला रही है, मैं दवाई दे दूँगी। चल ठीक है, तू कर अपनी सास की सेवा, मैं तो चली शॉपिंग। ठीक है। बाय। क्या माँ जी, आपको सामने पड़ी दवाई भी नहीं दिखती? पर बेटा तू ही तो देती है मेरे को दवाई इस टाइम। ये लो चश्मा, ये देखो, ये पड़ी दवाई। सारा दिन मैं ही काम करती रहूं, तंग आ गई हूं मैं। इसको क्या हो गया? अभी तो सही भली थी। कोई बात नहीं। हे राम। आ गए आप? कितना काम करते हो आप? सुनो ना। हाँ बोलो। मुझे आपसे एक बात करनी है। बात करनी है? बताओ क्या बात करनी है। देखो हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है और हम कहीं घूमने भी नहीं गए, तो क्यों ना हम कहीं घूमने चले? यार ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, पर
तुम्हें पता है हम माँ को छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकते। सुनो ना, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना हम माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए। क्या? वृद्धाश्रम छोड़ आए? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे आप गुस्सा क्यों करते हो मेरी बात से? वृद्धाश्रम में ना सब माँ की एज के रहते हैं, तो उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे। और दूसरी चीज क्या है ना, हम हर संडे माँ से मिलने जाते रहेंगे। यार समाज क्या कहेगा, ऊपर से माँ क्या सोचेगी? अरे माँ को पैसे भेज देंगे ना, और संडे के संडे मिलने जाते रहेंगे। हम भी अपनी लाइफ अच्छे से जी लेंगे और उधर माँ भी खुश रहेगी। तुम ठीक कह रही हो। हाँ। नमस्ते माँ। खुश रह बेटा। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? माँ मुझे कुछ बात करनी थी। तू बाद में बात करना, मुझे भी तुझे कुछ कहना है। पैसे क्यों माँ? बेटा जा, बहू को ना 2-4 दिन कहीं घुमा ला। जब से शादी होके आई है बेचारी, कभी मेरी सेवा, कभी पूरे घर का काम, इसी में उलझी रहती है। उसका भी मन करता होगा ना, और फिर तेरा भी तो मन करता होगा। माँ मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? अरे मुझे क्या हुआ है, देख हट्टी कट्टी बैठी हूँ, मैं देख लूंगी। जा तू उसको घुमा ला। हाँ, उसको कपड़े वपड़े भी दिला देना। जा बेटा। आंटी जी राम राम। राम राम बेटा। ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, और बता तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ आंटी जी। आंटी जी ये कागज क्यों मंगाए आपने? जरूरी था बेटा। आंटी साइन कर दो फिर इधर। या एक इधर कर दो आंटी जी। थोड़ा कम दिखने लग गया है। चलो ठीक है आंटी जी, मैं चलता हूँ। ठीक है। हिसाब में गड़बड़ी कैसे हो गई यार? कल तो राशन मंगाया था। हम घूम के आ गए, कितना अच्छा लगा ना। हाँ जी भाई साहब आप कौन, और ये सब क्या है? ये वृद्धाश्रम और मैं इसका मैनेजर। वृद्धाश्रम? हाँ जी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हमारा घर है। ये आपका घर था, अब ये वृद्धाश्रम है। ये आपकी माँ ने दान कर दिया। पर हम ये कैसे मान सकते हैं? ये लीजिए, देखो माता जी। माँ ये सब क्या है?
पर माँ आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पर तू ही तो चाहती थी बहू कि मैं वृद्धाश्रम जाऊं। ये मेरे पति का घर है और मैंने इसको वृद्धाश्रम बना दिया। पर माँ अब हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे? माँ हमें माफ कर दो माँ। माँ क्यों बेटा, जाओ अच्छा सा फ्लैट लो, आजादी से रहो। अरे तुम्हारे जैसे कई बेटे और बहुओं को इस उम्र में माँ बाप बोझ लगते हैं। अब वो लोग सभी अंदर हैं और अब ये वृद्धाश्रम है। जाओ अपना ठिकाना कहीं और बनाओ। माँ बेटा तुम सभी लोगों के शाम की खाने की व्यवस्था कर देना। ठीक है माता जी। माँ जी चलो भाई निकलो यहाँ से, जाइए जाइए जाइए, अब आपका घर नहीं है, जाइए जाइए यहाँ से। ये लो बैग आपका।